प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेसियों ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, राहुल गांधी लोकसभा सदस्यता खत्म कर बीजेपी ने किया लोकतंत्र पर अत्याचार। विश्राम गृह नवागढ़ में बीते दिन कांग्रेस ने मोदी राज पर जमकर निशाना साधा। पत्रकार वार्ता में मुख्य बिंदु जनता की आवाज उठाने, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह हो गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में आज आम आदमी की आवाज उठाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना अब गुनाह हो गया। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष 4 बार के सांसद राहुल गांधी जब संसद के अंदर बात करते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। सत्तारूढ़ दल के सांसद मोहम्मद के आतिवादी चरित्र का प्रदर्शन करते हुए संसद की कार्यवाही न चलने देते हैं। केंद्रीय मंत्री अपने पद की गरिमा को तार तार करते हुए अनर्गल बयानबाजी करते हैं और जब इनसे सबसे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की आवाज को दबा नहीं पाते तो एक षड्यंत्र रचते हैं राहुल गांधी की संसद सदस्यता को समाप्त करने का। यह पूरे घटनाक्रम का सिलसिलेवार ब्यौरा आपके समक्ष रखते हैं। ऐसे कई और मुद्दे हैं जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वहीं मंजू सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेसियों से भारी संख्या में पहुंचे थे, जिसमें मोतीलाल देवांगन, पूर्व विधायक रवि पांडे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भुवनेश्वर केसरवानी आदि लोग मौजूद रहे। टीवी इंडिया 18 के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट हेड मेलाराम कश्यप की रिपोर्ट। प्रणाम सभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्तागण और सभी सीनियर जूनियर सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का आह्वान हम सब कर रहे हैं, क्योंकि आप सबकी महती जिम्मेदारी और बहुत बड़ी भूमिका होती है जो लोकतंत्र में को बचाने के लिए आप सब अदा करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, आपसे हम ये उम्मीद करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, जहाँ पर लोकतंत्र के ऊपर खतरा मंडराने लगा है, जहाँ पे भ्रष्टाचार के ऊपर यदि आवाज उठाई जाती है तो वो उस आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। महंगाई के ऊपर यदि बात की जाती है तो ईडी का छापा पड़ता है। यदि बेरोजगारी के ऊपर बात होती है तो माइक को म्यूट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो परिस्थितियां बनी हुई है, इसके कारण लगातार राहुल जी जो है वो संसद में अपनी बात उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात को जो सुनाना चाहते हैं, जनता के बीच में लाना चाहते हैं, विपक्ष की महती भूमिका अदा करना चाहते हैं, तो उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। और इसका जीता जाता उदाहरण अभी हम लोगों को सबके सामने आया कि जब संसद में अपनी बात वो रख रहे थे तो माइक को म्यूट कर दिया गया था। उनका जो भाषण है, जो एक रिकॉर्ड के तौर पे हमेशा लिखा हुआ रहता है, आने वाले समय में चाहे सरकारें किसी की भी हो, तो उसको यदि पढ़ना चाहे सरकार तो पढ़ सकती है कि किसने क्या भाषण दिया था। उसको वहां से हटा दिया गया है, मिटा दिया गया है। तो ये आखिर ये कारण क्या है और राहुल जी का सवाल क्या था? उन्होंने सवाल ये पूछा था कि अडानी जी से आपके संबंध क्या है। 20,000 करोड़ रुपए जो पैसा सेल कंपनी में जो लगा हुआ है, वो पैसा कहां से आया और किसका है? आप जब भी मोदी जी और अडानी जी एक साथ प्लेन में यहाँ से विदेश जाते हैं तो आप दोनों एक साथ जिस परिस्थितियों में आप एक साथ रहते हैं, आप लोगों का संबंध क्या है? और जब आप विदेश जाते हैं और विदेश से वापस आते हैं तो जहां भी आप गए हैं, वहां से आने के बाद वहां की बड़े जो ठेके हैं वो अडानी जी को कैसे मिल जाते हैं? तो ये सब जो सवाल था, ये सवाल उन्होंने उठाया। वो जो कंपनी है जिसमें हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि अडानी जी के 20,000 करोड़ रुपए जो अडानी की कंपनी में लगा हुआ है, सेल कंपनी में लगा हुआ है, तो वो पैसा आखिर किसका है, ये पूछने का हक तो बनता है कि विपक्ष की भूमिका होती है कि आप ये पैसे उसके पास कहां से आ रहे हैं। आज जो वो 10वें नंबर 11वें नंबर का जो आदमी था, वो अचानक से 3रे नंबर पे इतना अरबपति आदमी कैसे बन गया? तो ये पूछना तो विपक्ष की भूमिका है, जो लगातार कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी जी है संसद में अपनी आवाज को उठा रहे हैं, तो उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। वहां राज्यसभा में सांसद जी जब अध्यक्ष जी से बात की और उनसे मिले और उनसे 3 बार मिले, वो उनसे कहा कि मुझे बोलने का अवसर दिया जाए, तो उनको बोलने का अवसर नहीं दिया गया, उनको चांस नहीं दिया गया। तो आखिर विपक्ष होता किस लिए है? यदि विपक्ष डिग्री पर बात करता है तो किस धारा के तहत लगातार उनसे केजरीवाल जी भी पूछ रहे हैं कि भाई किस धारा के तहत उनको 25,000 रुपए का उनको पनिशमेंट दिया गया? तो वो धारा नहीं बता पा रहे हैं। भ्रष्टाचार के ऊपर यदि